हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। हम लोग टीसीएस के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज वैदिक सभ्यता, जैन धर्म और बुद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रश्न जो आए हुए हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमारे 25 क्वेश्चन हो गए थे, तो 25 के आगे से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे और डे बाय डे ऐसे ही सीरियल नंबर रहेंगे, तो आपके पास क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा, पूरा प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं आप लोग का। तो क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसे वैदिक काल में पुरुषिणी के नाम से जाना जाता था? तो पुरुषिणी के नाम से जानते हैं हम लोग रावी नदी को। और इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल जो है, मैं पिछले वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने कवर किया है, तो आप उससे पूरी डिटेल इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सत्यमेव जयते ऑन द स्टेट एम्बलम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? राजकीय प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो लिया गया है मुंडक। मुंडक लिख के आता है मुंडको उपनिषद। ठीक है, तो लिख के आता है आंसर में मुंडको उपनिषद। इसमें का और रू की संधि हो जाती है, तो ये लिख के आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वन स्टेज इन द वैदिक एज द किंग वॉज कॉल्ड गोपाति विच मीन्ड? वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपित कहा गया है, जिसका अर्थ क्या है? ऑप्शन सुनिए, ब्रह्मांड के देवता, लोगों के देवता, पृथ्वी के देवता, या फिर मवेशियों के देवता। तो सही उत्तर है मवेशियों के देवता। जिसके पास अधिक जानवर होते थे उनको कहा जाता था राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्रस आर नोन एज? वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको कहा जाता है संहिता। संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज लॉर्ड महावीर बॉर्न? निम्न में से किस राज्य में महावीर स्वामी का जन्म हुआ? तो महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ है बिहार राज्य में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6th century बिफोर क्राइस्ट। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका जन्म माना जाता है बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पेस इज अ जैन टेक्स्ट containing the biographies of जैन तीर्थंकर मोस्टली नोटेबली पार्श्वनाथ एंड महावीर। कौन से जैन ग्रंथ में जिसमें जैन तीर्थंकरों, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं? तो ये पाए जाते हैं कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र में पार्श्वनाथ और महावीर जी की आत्मकथाएं कल्पसूत्र में देखने को मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द जैन फिलॉसफी द टर्म जिना मीन्स? जैन धर्म के अनुसार जिना शब्द का अर्थ है। ऑप्शन, भगवान, दूसरा बंधन से मुक्त, तीसरा योग्य, चौथा विजेता। तो जिना का अर्थ होता है विजेता। विजेता। हिंदी में ऑप्शन फिर से सुन लीजिए, भगवान, बंधन से मुक्त, योग्य या विजेता। तो आंसर है विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर्स। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान माना जाता है। तो जन्म स्थान माना जाता है अयोध्या को। लेकिन यहाँ से एक और प्रश्न आया कि पहले
जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? तो ये है ऋषभ देव। ऋषभ देव। और चौथे जैन तीर्थंकर का नाम आप लोग कमेंट करेंगे, चाहे गूगल करें, कुछ भी करें। अगर आपने कोई भी वर्ड गूगल किया है, मैं इसलिए आंसर बोलने के लिए बोलता हूँ कि आप गूगल करेंगे तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगी कि ये मैंने गूगल किया था। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो कमेंट करते हैं आंसर को। बहुत ख़राब बात है। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, चाहे गूगल करो, गूगल करोगे तो आपको याद रहेगा हमेशा कि हाँ, ये मैंने एग्ज़ाम में आएगा तो आपको याद रहेगा कि मैंने ये गूगल किया था सर को, तो याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेस is famous for outstanding specimens of Buddhist art, Buddhist art and architecture belonging to the period between the 3rd century BC and the 12th century AD. कौन सी जगह तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसवी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सांची का स्तूप। आपने सुना होगा इसके बारे में, सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया स्पेस स्तूप एट सारनाथ was constructed by great Mauryan king अशोका। भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में कौन से स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था? धौली, धमेख, बरहुत, ललितगढ़। तो आंसर है धमेख। धमेख जो है एक संस्कृत का वर्जन है धर्मराजिका स्तूप का। धर्मराजिका स्तूप का संस्कृत वर्जन है ये धमेख। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ फोर नोबल ट्रूथ बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? चार महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो चार महान सत्यों की अवधारणा ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके चार महान सत्य इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध? निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी में 623 BC माना जाता है। दरअसल ये इतिहासकारों के द्वारा 623 ईसा पूर्व माना जाता है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? वीडियो को पॉज करके कमेंट करें। ये पड़ता है नेपाल में। दरअसल मैं कुछ दिनों पहले घूमने गया था तो मुझे नेपाल में, तो मैंने यहाँ पर टी शर्ट देखी, लोग पहनते हैं, काफ़ी प्राउड फील करते हैं, लिखा होता है द प्लेस वेयर गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। द चैत्य एंड विहार्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द मॉन्क्स ऑफ विच रिलीजन? किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहार का निर्माण कराया गया था? तो ये कराया गया था बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए। चैत्य का अर्थ होता है इनके पूजा का स्थान, पूजा स्थान, जो मॉन्क जो भिक्षु होते थे उनकी। और बिहार उनके रहने का स्थान, रहने का स्थान। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोमस ऋषि केव कंस्ट्रक्टेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। आप ऑप्शन से ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मौर्यन रूलर बिकेम द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म? निम्न में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो अभी जैसे क्वेश्चन आया था कि अशोक ने एक स्तूप बनवाया था, तो महाराज सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच हिस्टोरिकल साइट इज लोकेटेड इन जोगढ़ इन उड़ीसा? उड़ीसा के जोगढ़ में कौन सा प्राचीन स्थल है? ऑप्शन देख लीजिए। गुप्त वंश का शाही अर्धवृत्ताकार प्रेक्षागृह, अशोक का शिलालेख, मौर्य साम्राज्य का प्राचीन कलाकृति स्थल, बंगाल के नवाबों का महल। तो यहाँ पर स्थित है अशोक का शिला अभिलेख स्थल। आप सर्च कीजिएगा जोगढ़ के बारे में, एक फ़ोटो आपके सामने आ जाएगा शिलालेख का। ठीक है, आप जोगढ़ डालेंगे गूगल पे तो शिलालेख आ जाएगा। अगर आपने देख लिया एक बार तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कोई कहता है कि कोई ट्रिक याद कर लो, कुछ कर लो, तो ट्रिक मत याद करो। ट्रिक आपके दिमाग को छोटा करती है, आपका दिमाग बहुत बड़ा है। तो कभी कोई ट्रिक मत याद करना। मैं भी कोई ट्रिक बताऊँ तो वो याद मत करना। आप कोशिश करना कि सब कुछ मेमोराइज करो। सब कुछ मेमोराइज कर सकते हो आप लोग। द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स was influenced by the art from which of the following European countries? गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो ये प्रभावित थी ग्रीस से। ग्रीस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द आर्किटेक्चर ऑफ द बुद्धिस्ट स्तूप? निम्न में से कौन सा शब्द बुद्ध बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है हर्मिका। हर्मिका। हर्मिका कहते हैं, आपने चाइनीज़ पिक्चरों में काफ़ी देखा होगा कि हाँ 4 पोल लगे हुए हैं, उनके ऊपर एक टीन शेड पड़ा हुआ है इस टाइप से। टीन शेड नहीं होता लेकिन हाँ घास फूस का होता है, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। चाइनीज़ मूवी आपने बहुत सारा देखा होगा। इसे कहते हैं हर्मिका। ये टॉप पे जो होता है ये टॉप पे होता है, इसे कहते हैं स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूप साइट्स इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? चौखंदी, धामेक, बरहुत और रामभर। तो नहीं है भरहूत। भरहूत यूपी में नहीं है। तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। और इसको बनवाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है राजा धनभूति को। धनभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तीसरा बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? तो तीसरा बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था पाटलिपुत्र में। तो देख लीजिए पहला दूसरा चौथा भी कहाँ हुआ था। पहला हुआ था राजगीर, फर्स्ट हुआ था राजगीर। सेकंड हुआ था वैशाली। थर्ड तो हुआ पाटलिपुत्र। फोर्थ हो गया हमारा कुंदल वन। कुंदल वन ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंदन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द monarchical states that existed in the 7th and early 6th century BC in India? निम्न में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? मगध, वैशाली, अवंती, कौशल। तो कौशल नहीं था। कौशल नहीं था। देखिए आपको थोड़ा सा डिटेल में इसके जानना नहीं चाहता हूँ। आपको याद होगा तो कहा अयोध्या राजधानी थी कौशल की एट द टाइम ऑफ रामायण। लेकिन बाद में कौशल की राजधानी क्या बनी? श्रावस्ती। तो उस समय राजशाही परिवार नहीं था ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्पेस assumed the title of गंगाए कोंडचोला, गंगाए कोंडचोला और द कंकर ऑफ द रिवर गंगा। गंगाए कोंडचोल को हिंदी में कहते हैं गंगा के विजेता। यह उपाधि किसने धारण की थी? यह उपाधि धारण की राजेंद्र चोल फर्स्ट ने। अब देखिए आंसर ऑप्शन देखिए, टॉप 3 के बहुत ज़्यादा करीबी आंसर ऑप्शन है, तो बिल्कुल नाम को रट लीजिए। राजेंद्र चोल फर्स्ट। नेक्स्ट, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश आर फाइन डिनोटेशंस ऑफ द स्पेस डायनेस्टी। मध्य प्रदेश में खजुराहो के स्मारक किस वंशज के उत्कृष्ट निशान हैं? तो ये किसने बनवाए थे? ये बनाए थे चंदेल साम्राज्य ने। चंदेल साम्राज्य ने। एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में इस टाइप से संबंधित, महाराजा हर्षवर्धन का तो नाम सुना होगा आपने। इनको किसने हराया था? ये महाराजा हर्षवर्धन आज तक सिर्फ एक ही लड़ाई हारे हैं, और किससे हारे हैं आपको उनका नाम कमेंट करना है। कुछ भी करिए, कहीं से ढूंढिए, गूगल वूगल कुछ भी हेल्प लीजिए, आप कमेंट कीजिए। टेम्पल ऑफ गॉडेस निशुंभ सुदनी वाज बिल्ट बाय। देवी निशुंभ सुदनी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? निशुंभ सुदनी कहते हैं दुर्गा माता को। दुर्गा माता को। तो ये बनवाया था चोल साम्राज्य ने। चोल साम्राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु हर्यक अ रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी वाज द सन ऑफ। हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो ये हुआ था, ये पुत्र थे बिंबिसार के। तो आज के 25 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करने के लिए दिए हैं, आप लोग गूगल करके कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करेंगे तो आपको हमेशा, गूगल करेंगे हमेशा आपको याद हो जाएगा वो। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।